बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विटी हैज़ स्टेप्ड इन टू मिटिगेट द रिगोरस ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ। जो इक्विटी है वो स्ट्रिक्ट लॉ सख्ती को मिटाने के लिए आई है। इस टाइप का सवाल आता है एग्जाम्स में, वो हम पढ़ते हैं ये क्या कहता है। दिस प्रिंसिपल refers to the historical development of equity that evolved to provide fairness, justice, and flexibility in the cases where the strict application of common law might lead to injustice and harsh consequences. ये जो प्रिंसिपल है ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है इक्विटी की, कि जो इक्विटी है वो जो इवॉल्व हुई है अदल व इंसाफ, फ्लेक्सिबिलिटी, फेयर एंड जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इवॉल्व हुई है। ये तब इस्तेमाल की जाती है जब स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन लॉ, जहाँ पर कॉमन लॉ अगर इस्तेमाल किया जाए उसके नतायज बहुत ही हर्ष होते हैं, सख्त होते हैं और पार्टीज को नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है। इस नाइंसाफी से बचने के लिए इक्विटी आती है ताकि किसी भी पार्टी को इनएडिक्यूट रिलीफ ना मिले, एडिक्यूट रिलीफ मिले। इस प्रिंसिपल को हम एलोबरेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्विटी। Equity is the branch of law that developed along with common law. Equity aims to provide the remedies and solutions in the situations where if common law is applied, it will lead to unjust and harsh consequences or outcomes. Equity law की ब्रांच है जो कॉमन लॉ के साथ ही डेवलप हुई है। इक्विटी का ये मकसद होता है कि उन सिचुएशंस में रेमेडीज और सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना जहाँ पर अगर कॉमन लॉ अप्लाई किया जाए तो वो इंसाफी की तरफ लेके जाता है, या जो उसके नतायज होते हैं वो मुनासिब नहीं होते, हर्ष होते हैं। अब फिर है मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स कम करना, एलिविएट करना या reduce करना। In this context, equity intervenes to lessen, reduce or alleviate the strictness of common law, which if applied it leads to the harsh consequences. यहाँ पर equity के context में mitigate का मतलब है common law की सख्ती को ख़त्म करना या कम करना, जो सख्ती एक नाइंसाफी की तरफ ले जाती है या नामुनासिबी की तरफ ले जाती है। थर्ड है rigorous of strict law, refers to the inflexible, strict and unyielding nature of common law, legal rules and principles. ये common law की inflexible, स्ट्रिक्ट और अनयील्डिंग नेचर की तरफ इशारा करता है। जो कॉमन लॉ है वो स्ट्रिक्ट है या अनयील्ड है या इनफ्लेक्सिबल है। फोर्थ है स्टेप्ड इन। इक्विटी स्टेपिंग इन सिग्निफाइज दैट इक्विटी ए डिस्टिंग्विश ब्रांच ऑफ लॉ। इक्विटी स्टेप इन ये शो करती है कि जो इक्विटी है वो मुख्तलिफ ब्रांच है। हम यहाँ ये कहते हैं कि जो इक्विटी है वो स्टेप करती है, दाखिल होती है की सख्ती को कम करने के लिए। इसका मतलब है कि इक्विटी एक अलग ब्रांच है, जो कॉमन लॉ है वो एक अलग ब्रांच है। इक्विटी इंटरवीन्स इन लीगल मैटर टू प्रोवाइड रिलीफ, रेमेडीज, एडजस्टमेंट दैट कॉमन लॉ अलोन कैन नॉट प्रोवाइड। किसी भी लीगल मैटर में इक्विटी आती है, उन मैटर्स के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जिन मैटर्स के लिए जो कॉमन लॉ है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे कि हमने एक केस भी पढ़ा था इक्विटी फॉलोज द लॉ वाले वीडियो में, केस था स्टिकलैंड वर्सेस एल्ड्रिज, जहां पर एक बंदे को 6 बेटे होते हैं, लेकिन उस मुल्क के लॉ के मुताबिक अगर वो फादर मर गया, उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो उसके बड़े बेटे के नाम हो जाएगी। यहाँ पर कॉमन लॉ के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम हो जाएगी, लेकिन जो उसके दूसरे सिबलिंग्स हैं वो उस प्रॉपर्टी से महरूम हो जाएंगे। ये एक इंसाफ नहीं हुआ। कॉमन लॉ के हिसाब से ये इंसाफ नहीं होगा, लेकिन इक्विटी अगर ये फैसला देगी तो वो इक्वली सारे सिबलिंग्स में डिवाइड करेगी उस प्रॉपर्टी को। In summary, the phrase conveys the idea that equity focus on fairness and flexibility in certain cases in which common law applied. The outcome will be harsh. जो equity है वो अदल इंसाफ पे, fairness and flexibility पे फोकस करती है कुछ केसेस में। उन केसेस में अगर कॉमन लॉ अप्लाई किया जाए तो उसका जो आउटकम होगा, उसके जो नतायज होंगे नामुनासिब होंगे। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट जस्टिस कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉमन लॉ। ये प्रिंसिपल इस बात की यकीन दहाई दिलाता है इंसाफ है वो सेक्रीफाइस नहीं हो सकता, वो कुर्बान नहीं हो सकता, सिर्फ इस वजह से कॉमन लॉ है वो सख्त है, या कॉमन लॉ की सख्ती की वजह से इंसाफ को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। ये प्रिंसिपल इस बात की यकीन दहाई दिलाता है। स्टिकलैंड वर्सेस एल्ड्रिज ये वही केस है जो अभी मैंने आपको बताया।
इसकी आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा केस है मोस वर्सेस कॉपर 1861। केस में क्या हुआ था कि एक किराएदार था, उसने 1-2 महीने का किराया पे नहीं कर पाया। वो रेगुलरली किराया पे करता था, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से वो किराया पे नहीं कर पाया। अब कॉमन लॉ के मुताबिक उसको निकाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इक्विटी आई, इंटर हुई और उसने अलो किया टेनेंट को, आप इस जगह में ही रहो लेकिन आप अपना किराया दो। यहाँ पर अगर कॉमन लॉ के मुताबिक फैसला किया जाता तो उसकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, रिजिडनेस की वजह से, उसके जो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं उनकी वजह से उसको निकाला जाता किराएदार को। लेकिन इक्विटी ने उसको रिलीफ प्रोवाइड किया और उसको कहा कि आप अगले महीने सारा किराया पे करो और आप इस जगह में रहो। इस केस में आप देखो इक्विटी ने कैसे हर्श कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट किया, इसके नामुनासिब नताज निकलने वाले थे, को कैसे प्रिवेंट किया। दूसरा है डायसन वर्सेस अटॉर्नी जनरल 1911। इस केस में क्या हुआ था कि एक ट्रस्ट थी, चैरिटेबल पर्पस के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, एक खैराती पर्पस के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। ट्रस्ट की जो डीड थी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, पे कुछ वर्डिंग में टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, उसकी जो वर्डिंग्स वगैरह लिखी हुई थी वो गलत लिखी हुई थी। कॉमन लॉ के मुताबिक वो ट्रस्ट मुकम्मल नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर इक्विटी इंटर हुई। ट्रस्ट डीड को दुरुस्त करने के लिए उनको एक रिलीफ प्रोवाइड किया कि इसमें जो भी टेक्निकल डिफेक्ट है उसको आप दुरुस्त करो, इस चैरिटेबल पर्पस के लिए जो आपने ट्रस्ट बनाई है इसको आप चलाओ। ये जो तीनों केसेस मैंने आपको बताए, स्टिग्लेट वर्सेस एल्ड्रिज और ये 2 केसेस, इनमें देखोगे कि कैसे इक्विटी इंटर हुई। स्ट्रिक्टनेस ऑफ कॉमन लॉ, जो कॉमन लॉ की सख्ती है, उसको इसने खत्म किया या कम किया, एक इंसाफ प्रोवाइड किया। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विटी के नाम से। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पे क्लिक करके आप लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हो ये लाजमी बताएं मुझे कमेंट्स में। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।